हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री, फाइबर्स एंड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक जो है फाइबर्स एंड प्लास्टिक का, ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इसको अभी वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वरना पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके लिए ही यूजफुल है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपको। तो दोस्तों, मात्र 15 मिनट के अंदर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर खत्म कर देंगे, मात्र 15 मिनट के अंदर। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन करना है कि सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक कहते किसे हैं। तो चलिए, सिंथेटिक फाइबर्स और plastics are man-made materials prepared using chemical processes. They are widely used in our daily life, such as clothes, bags, bottles, ropes, toys, etc. इसका मतलब है कि सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक हम उसे कहते हैं जिसे हमने खुद के लिए बनाया है, जैसे हमने अपने यूज के लिए बनाया है जिस चीज को, उसे सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक कहते हैं। केमिकल प्रोसेस से ये बनता है। ये दोनों चीज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं हम इस चीज को, जैसे कपड़े हम हर रोज पहनते, ये किसने बनाया है? हमने खुद बनाया है। बैग्स, बोटल्स, रोप्स, टॉयज, etc. ये सब हमने खुद बनाया है। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन अब हमने कर लिया। अब जानेंगे सिंथेटिक फाइबर्स आखिर होते किसे क्या हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग केमिकल्स इंस्टेड ऑफ नेचुरल सोर्सेस। एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयन। सिंथेटिक फाइबर्स कृत्रिम रेशे उन्हें कहते हैं जिसे जिसे हमने बनाया है, यानी ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाया है। कैसे? केमिकल का यूज करके, नेचुरल सोर्सेस से, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयन। ये सब किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग ने। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के अब हम लोग टाइप पढ़ेंगे। नायलॉन आखिर कहते किसे हैं? द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड lightweight, uses ropes, parachutes, sports wear, toothbrush, bristles। यानी रेयन का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये बहुत कम वजन का रहता है, और ये हल्का होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? रोप बनाने में, पैराशूट बनाने में, स्टॉप वियर बनाने में, टूथब्रश का जो ऊपर वाला जिससे हम लोग ब्रश करते हैं वो बनाने में नायलॉन का मदद लिया जाता है। अब पॉलिस्टर क्या क्या काम करता है? पॉलिस्टर स्ट्रॉन्ग, व्रिंकल फ्री एंड इजी टू वॉश। ये पूरा मजबूत होता है और ये आसानी से साफ हो जाएगा अगर हम इसको साफ करेंगे तो। अगर इसका हम यूज कहाँ करते हैं? शर्ट्स बनाने में, ट्राउजर बनाने में, कर्टेन्स बनाने में, और पेट बोटल्स, यानी जो प्लास्टिक के बोटल्स होते हैं उन्हें बनाने में। अब एक्रिलिक किसे कहते हैं? चलिए अब एक्रिलिक जानते हैं। लुक्स लाइक वूल एंड कीप्स द बॉडी वार्म। ये कैसा दिखता है? ऊनी वस्त्र जैसा दिखता है, और इसे हम लोग कब पहनते हैं? जब हमें
ठंड लगती है तब हम इसे यूज करते हैं। और यूज कहाँ किस चीज में के बनाने के लिए किया जाता है? स्वेटर, ब्लैंकेट, सॉक्स, इन सब चीजों के लिए बनाया जाता है। ठंड में हमें ठंड से बचाते हैं। अब रेयन क्या 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 काम है और किसे कहते हैं ये जानते हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम सेलुलोज, जो सेलुलोज से बनते हैं फाइबर्स जिन्हें ह्यूमन बनाते हैं उन्हें रेयन कहते हैं। इनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? जैसे साड़ी बनाते हैं, जो साड़ी आपके मामा दादी पहनती होंगी वो इन्हीं से बनता है। या फिर ड्रेसेस, जो हम लोग का स्कूल ड्रेस होता है। बेडशीट, जो हमारे बेड के ऊपर बिछाया जाता है उन्हें बेडशीट कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के अब हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या क्या इसका प्रॉपर्टी होता है, ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है। इसका कम वेट होता है यानी लाइट वेट। लेस वाटर एब्जॉर्प्शन, इसमें कम पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इजी टू मेंटेन, इसको हम लोग मेंटेन कर बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक आर सिंथेटिक मटेरियल्स, ये कैसे मटेरियल्स हैं? सिंथेटिक मटेरियल है दैट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप बाय हीटिंग। हम इसको हीट करके यानी क्या बोलते हैं, अगर जैसे आग जलाकर अगर प्लास्टिक के आगे हम लेके जाएंगे तो इसको बहुत सारे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं हम प्लास्टिक को। आपने प्लास्टिक बहुत देखा होगा, आपके घर में भी बहुत यूज होता होगा। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? Plastics which soften on heating and harden on cooling. They can be reshaped. Plastics which soften, ऐसे प्लास्टिक जो सॉफ्ट होते हैं और जिन्हें हम हीट करते हैं, और हार्डन ऑन कूलिंग, और जब हम इसको क्या करते हैं, हीट कर देंगे, उसके बाद सॉफ्ट होगा और उसके बाद जब कूल हो जाएगा तो फिर ये हार्ड बन जाएगा, पूरा ठोस पदार्थ बन जाएगा। दे कैन बी रिशेप्डेड, इसे किसी भी शेप में नहीं, उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये एक शेप धारण कर लेगा। जैसे पीवीसी पाइप आपके घर में बहुत सारा लगा होता है, पॉलीथीन, टेफलॉन, जो पॉलीथीन रहता है वो भी थर्मोप्लास्टिक में आता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? प्लास्टिक विच कैन नॉट बी reshaped once molded. Example, backlight, मेलामिन, यानी वैसे प्लास्टिक जो कभी भी क्या कहते हैं अपना रूप धारण नहीं करता, उसे ही क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बैकलाइट और मेलामाइन। अब एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे। प्लास्टिक के क्या एडवांटेज होते हैं? इसका क्या होता है? बहुत लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ड्यूरेबल रहेगा। और ये छोटा छोटा भी होता है, वाटर प्रूफ भी होता है। डिसएडवांटेज प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। काउजेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इससे बहुत सारे इससे बहुत वायुमंडल में पोल्यूशन होता है। प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन बर्निंग, और जब ये इसे जलाया जाता है तो ये काफ़ी सारे हमें क्या कहता है, नुकसान देने वाला गैस अपने में से हम जलता है तब हमें देता है, जिससे हमें बहुत सारा बीमारी हो सकता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन सॉल्यूशन, हमें प्लास्टिक को पॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसे करेंगे? रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें बहुत कम प्लास्टिक का यूज करना पड़ेगा। रीयूज प्लास्टिक आइटम्स, फिर हमें प्लास्टिक के जो बनाए हुए चीज रहते हैं उन्हें भी नहीं बनाना होगा। रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, और हमें प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना होगा। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, नायलॉन वाज द फर्स्ट
सिंथेटिक फाइबर। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, कहाँ कहाँ एग्जाम से पूछता है क्वेश्चन। प्लास्टिक्स कैन बी रिशेप्ड। थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी ये रिशेप्ड नहीं होते हैं। प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली, और ये कभी भी खुद से हजारों वर्ष में भी ये नहीं होते हैं खत्म। अगर आप किसी भी प्लास्टिक को अगर जमीन में गाड़ देंगे और फिर 2-3 दिन बाद देखेंगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता प्लास्टिक। इसी वजह से हमारे पर्यावरण में इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। अब समरी, हमने क्या क्या पूरा पढ़ा है इसका पूरा यहाँ पर बताया गया है। समरी, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक आर यूजफुल मैन मेड मटेरियल्स बट देयर एक्सेसिव यूज काउज पॉल्यूशन। अगर देखो, हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को यूज करते हैं अपने लिए, बट ये हमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा करता है ये प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर। वी शुड फॉलो, इसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। थियरी प्रिंसिपल, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। अगर हमें इसे बचाना है, पॉल्यूशन कम करना है, तो हमें ये तीनों काम करना पड़ेगा। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और आपका भी अब डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब, बस यही तो बोलूँगा। तो आपका मन होगा तो करना, तो और कमेंट में बताना कि बायोलॉजी का बनाओ, मैथ का बनाओ, जिस चीज़ का चाहिए आपको वीडियो उस चीज़ का मांगो, मैं बना कर दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखा ना दोस्तों, मैंने 15 सेकंड से अंदर ही इस वीडियो को ख़त्म कर दिया है।